हेलो फ्रेंड्स। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने भाई मार्च के क्वार्टर में कई भाई अपनी जो कंपनियां हैं जिनमें इन्होंने स्टेक ले रखा है उनमें कई बदलाव किए हैं। किसी में स्टेक कम किया है, किसी में स्टेक रहने दिया है, जितना था उतना ही है, और किसी में स्टेक बढ़ाया है। तो पूरी बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी शानदार वीडियो बताता रहता हूं। और एक डिस्क्लेमर और देना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है राकेश झुनझुनवाला ने किसी कंपनी में स्टेक कम कर दिया तो वही कंपनी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। और इन्होंने जिस कंपनी में स्टेक बढ़ा दिया तो वो कंपनी अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये भाई हर किसी ट्रेडर की अलग अलग सूझबूझ होती है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। और भाई ये तो भाई बहुत बड़े निवेशक हैं, तो लोगों का ध्यान रहता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये किस कंपनी पर दांव खेल रहे हैं। तो आप अपनी भी भाई स्ट्रेटजी लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। ऐसा नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला ने ये खरीद लिया या उसमें स्टॉक बढ़ा दिया तो मैं भी उसको जाके खरीद लूं। और ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस की तरह है, और आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है और फिर उसका यूज करना है अपने ट्रेडिंग में, अपनी इन्वेस्टिंग में। और सबसे पहले बता दूं भाई, टाटा ग्रुप की कंपनी पर राकेश झुनझुनवाला ने लगाया बड़ा दाव, और आप भी कर सकते हैं कमाई। और इन्होंने भाई 12 कंपनियों में अपनी होल्डिंग में बदलाव किया है। इनमें भाई 5 स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और भाई 7 में इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है वो कम की है, देख सकते हैं। न्यूज है ये, एक दिन पहले की न्यूज है। और रैलिस इंडिया और एक और है कंपनी जिसमें भाई इन्होंने होल्डिंग अपनी उतनी की उतनी रखी है, ना कम की है ना ज़्यादा की है। और तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैलिस इंडिया की। तो रैलिस इंडिया भाई काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एग्रो केमिकल का स्टॉक है। और इसका रेट अभी चल रहा है लगभग 290 300 के आसपास चल रहा है। तो क्या करना है इसका बताएंगे भाई। और इसमें इनकी होल्डिंग है राकेश झुनझुनवाला जी की। और अगर बात करें तो संदीप जैन जी ने बताया भाई, ये एक ब्रोकर हैं भाई और एनालिस्ट हैं शेयर मार्केट। तो इन्होंने बताया है कि भाई मानसून अच्छा रहने का अनुमान है, और इसके रिजल्ट भी अच्छे आए थे। तो हो सकता है कि भाई अच्छा करे कंपनी आने वाले टाइम में। और टारगेट वारगेट इन्होंने दे रखा है कुछ 350 320 रुपए का। और अगर हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें 9.93% की हिस्सेदारी है मार्च 2021 क्वार्टर तक। इन दोनों की, राकेश झुनझुनवाला की इसमें 7.26 है, और इनकी जो मिसेज हैं उनकी 2.67% की हिस्सेदारी है। और बात करें दूसरा स्टॉक, वो है इंडियन होटल। और इंडियन होटल आपको पता है होटल इंडस्ट्री पूरी प्रेशर में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी झुनझुनवाला जी ने इसमें अपना जो स्टेक है उसको रिड्यूस नहीं किया है, क्योंकि भाई वो जानते हैं लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा करेगी। और हो सकता है अभी प्रेशर में चले, इस क्वार्टर में प्रेशर में है, हो सकता है अगले क्वार्टर में भी प्रेशर में रहे, क्योंकि जो लॉकडाउन वगैरह लगे हैं उनका जो प्रेशर है वो भाई अगले आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में भी दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि झुनझुनवाला जी ने जो किया तो आप भी वही करें। और अगर बात करें भाई क्या भाई कंपनी का क्या है, तो आपको पता है कि कोविड के बाद कारोबार भाई इनका हो सकता है अच्छा आ जाए। और इसी के कारण आप देख सकते हैं कि भाई झुनझुनवाला जी ने अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखी है इसमें। और इनका जो स्टेक है भाई 2.10% स्टैक टारगेट दे रखा है एम के ग्लोबल वालों ने 330 रुपये का। और अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग आउटलुक, और बीट किया था भाई जो एस्टिमेट थे उनको मार्केट के। तो अच्छे रिजल्ट थे। और इंडियन होटल आप देख सकते हैं, इसको भी टारगेट दे रखा है, 5 दिन पहले की न्यूज है, 150 रुपये का आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने। तो बाकी रिजल्ट इसके अच्छे नहीं थे, प्रॉफिट कम हुए थे, नेट सेल भी कम हुई थी। आपको पता है होटल इंडस्ट्री पे कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी तो वैसे दूर ही रहे, मैं मेरे तरफ से तो भाई झुनझुनवाला जी ने फिर भी अपना स्टेक रखा हुआ है, इसमें कम बम बढ़ोतरी नहीं की है ना कम किया है। तो मैं तो भाई दूर ही रहने को बोलूँगा होटल इंडस्ट्रीज के स्टॉक से। और चार्ट पर बात कर लेता हूँ पहले रैलिस की। तो रैलिस भाई भाग गया है। रैलिस अगर दोबारा मिलता है आपको इस प्राइस रेंज में, 250 रुपये की रेंज में, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और मैं इतने भागे हुए स्टॉक के पीछे नहीं जा रहा हूँ, और दोबारा अगर मौका आता है तो 250 रुपये के आसपास आप इसे ऐड कर सकते हैं। आरएसआई काफ़ी भाई स्ट्रांग हो रखी है। तो अगर नीचे आए तो भाई इसे ख़रीदना है, इतने भागे हुए मैं ख़रीदूंगा नहीं। और आप कंसीडर कर सकते हैं 250 रुपये के आसपास। बात करें अगर इंडियन होटल की, तो इंडियन होटल भी भाई भाग गया है। और अगर ये 100 रुपये के आसपास मिलता है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ ज़्यादा ग्रोथ दिखती नहीं है। होटल इंडस्ट्री पैनिक में रहेगी, कोरोना के केसेस आपको पता है दिन दिन बढ़ रहे हैं, तो कोई होटल इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट तो हो नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है होटल इंडस्ट्री पर, पीवीआर, आइनॉक्स और जो वीआईपी इंडस्ट्री, इन पर ज़्यादा मार पड़ रही है।
अब भाई बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक हैं जिनमें इन्होंने भाई झुनझुनवाला जी ने अपनी हिस्सेदारी कम की है और अपनी हिस्सेदारी किस में बढ़ाई है, वो स्टॉक के बारे में बात करूंगा। तो अगर जो सबसे पहले स्टॉक बताऊंगा जिसमें इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है, तो भाई जो रिड्यूस किया है स्टॉक उसमें सबसे पहले है टाइटन कंपनी, टाटा कम्युनिकेशन, वीआईपी इंडस्ट्री, आईओएन एक्सचेंज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन और जीएमआर इंफ्रा। ये जो भाई कंपनियां हैं इन्हीं में भाई इन्होंने अपना स्टेक है वो कम किया है, और जिनमें स्टेक बढ़ाया है इन्होंने उसमें एमसीएक्स, फोर्टिस हेल्थ केयर और एग्रोटेक फूड, ये तीन कंपनियां हैं जिसमें भाई इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने स्टेक कम कर दिया तो टाइटन कंपनी खराब हो गई, या भाई टाटा कम्युनिकेशन खराब हो गई, या वीआईपी इंडस्ट्री खराब हो गई। भाई ये कंपनियां भी काफ़ी अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भाई अपॉर्चुनिटी आएगी तो भाई हम तो खरीदेंगे। और अभी टाइटन कंपनी को अभी हमने 1400 के आसपास लपका भी था, और ऐसे दोबारा मौका आएगा तो हम फिर लपकेंगे। और वीआईपी को भी भाई हम 300 रुपये के आसपास लपक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेट फ्री कंपनी है वो भी। और बाकी इन तीन कंपनियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं चार्ट पर, जिनमें भाई इन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाया है। तो पहला है एमसीएक्स, और एमसीएक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं करंट मार्केट के आसपास, मतलब 1500 के नीचे इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, 1500 के नीचे। और 1480 1460 के आसपास इसे कंसीडर कर लें तो मतलब इसमें वैल्यू दिख रही है मुझे, कोई इतना भागा हुआ स्टॉक नहीं है। और बाकी नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है फोर्टिस। फोर्टिस भाई बहुत भागा हुआ है और भाग ही रहा है, आपको पता है कि फार्मा सेक्टर पूरा भाग रखा है, तो इसके चक्कर में ये भी भाग रखा है, और कोरोना की वजह से फार्मा सेक्टर पूरा भागा ही है। तो आप भाई इसको तो मैं अभी नहीं खरीदूंगा, अगर इसको आप खरीदना चाहें तो भाई ये आए जब 160 रुपये के आसपास, 160-170 के, तभी से खरीद सकते हैं। अभी तो मैं बिल्कुल भी खरीदना इसे पसंद नहीं करूँगा, काफ़ी भागा हुआ है। और नेक्स्ट की बात करूँ एटीएफएल की, तो ये भी बहुत भागा हुआ है भाई। तो इसको भी भाई अगर आप खरीदना चाहें तो ये इसको खरीद सकते हैं, इसके 200 डीएमए के आसपास यहाँ सपोर्ट आता है इसका 800 रुपये से नीचे, तो आप 780 770 के आसपास खरीद सकते हैं। और बाकी भाई मैं इस पर भागे हुए इतने प्राइस पे तो नहीं खरीदूंगा। तो ये तीन स्टॉक थे जिसमें भाई आप दांव खेल सकते हैं, जैसे कि भाई झुंझुनवाला जी ने अपना दांव खेला है, क्योंकि भाई उनके पास ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, उनके पास ज़्यादा जानकारी हो सकती है कि भाई आने वाले टाइम में हो सकता है ये ज़्यादा अच्छा करें कंपनियाँ, तो उसी हिसाब से उन्होंने भाई अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और आपको क्या करना है वो आपकी अपनी मर्जी है, बिल्कुल भी किसी की भी टिप से और किसी की भी कहने से कुछ भी नहीं करना कि राकेश झुंझुनवाला जी ने अगर इसमें बढ़ाई तो हम भी ये खरीदने, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने समझबूझ से अच्छे अच्छे स्टॉक में करना है, ब्लू चिप मल्टी वगैरह स्टॉक में, और बेशक चाहे झुंझुनवाला जी ने जिसमें भी बढ़ाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही मेरी भी स्ट्रेटजी रहती है। और बाकी भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।